एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकेटीयू में जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके आप कौन से टॉप 10 कॉलेजेस हैं, उनमें आपको अलग अलग ब्रांचेस की कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ आपकी जो भी रैंक आ रही है उसके बेसिस पे आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ये सारी बातें आज हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। देखो, अगर मैं बात करूं एकेटीयू की तो सबसे जो टॉप मोस्ट कॉलेज है आईआईटी लखनऊ, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जब भी हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे तो मेक श्योर आपको ये करना है कि आपको ध्यान से ये देखना 35,763 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यार ये बिल्कुल काउंसलिंग एंड तक जहां पे क्लोज हो रही है सीएससी ब्रांच आईआईटी की, वो जो है रैंक लिखी हुई है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपके आसपास कहीं रैंक आ रही है और आपको कॉलेज नहीं मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगी बिल्कुल कंफर्म कि आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से आपको कैसे श्योरिटी मिलेगी कि आपको ये वाला कॉलेज तो मिल ही रहा है और वो इन दी एंड आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो वीडियो को बस आपको क्या करना है, एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो चैनल पे आपको आती रहेंगी। चलो, सबसे पहले बात कर लेते हैं आईआईटी लखनऊ की। अब आईआईटी की अगर मैं बात करूं, यार टॉप कॉलेज है, 1984 का एस्टैब्लिशमेंट है, काफी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क भी आपको देखने को मिलता है, 100 एकर्स का कॉलेज है। फीस वगैरह की बात करें तो टोटल फीस प्लस हॉस्टल फीस मिला के कहीं ना कहीं 1,04,275 तक चला जाता है और सेल्फ फाइनेंस जो है 1,19,000 तक चला जाता है। तो ये थोड़ा सा फीस का जो है वो है डिसेंट फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो यार देखो, आईआईटी लखनऊ है, अच्छा कॉलेज है, तो आपको सीएससी जो है वो कम रैंक पर ही क्लोज होती हुई दिखेगी। लेकिन लास्ट में क्लोजिंग जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 35,763 तक जा रहा होगा जनरल के लिए, सीएससी की, ईडब्ल्यूएस के लिए 43,400, ओबीसी के लिए 46,752 और एससी के लिए यही 1,54,500 तक जो है चला जाएगा। तो ये तो हो गई सीएससी की बात। अब सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस की भी बात कर लेते हैं। अब एआई की बात करूं तो 44,811 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 47,906, ओबीसी के लिए 51,200 और एससी के लिए 1,68,186। अब बात कर लेते हैं सीएससी सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आपको 47,364 पे जनरल कैटेगरी के लिए क्लोज होती हुई दिखेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 50,000, ओबीसी के लिए 56,000 और एससी के लिए 1,94,000 तक, 94-95,000 तक क्लोज होती हुई दिखेगी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच 60,000, 62,000, 67,000 और 2,17,000 तक कहीं ना कहीं क्लोज हो रही होंगी। अब ये तो हो गई आईआईटी लखनऊ की बात, बट आपकी जो रैंक आ रही है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, चाहे आप आपके पास डोमिसाइल है तो भी, आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है तो भी, आपकी जेईई मेंस में जो भी रैंक आ रही है उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। झांसी का कॉलेज है, बुंदेलखंड है, ये सारे जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे 9-9 लाख तक भी स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हुए हैं। बस आपकी ब्रांच प्रेफरेंस क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, कोई कोटा है नहीं है, और सही तरीके से अगर आप काउंसलिंग में बैठ पा रहे नहीं बैठ पा रहे, आपको स्ट्रैटेजीज पता है नहीं पता है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। बाकी आपकी 13 लाख रैंक भी है, कोई टेंशन नहीं, एकेटीयू में आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। बस आपको सही तरीके से काउंसलिंग करनी आनी चाहिए। अब अगर कंफ्यूजन है कि अपग्रेड करूंगा तो क्या मुझे बेटर ऑप्शन मिलेगा, कौन से राउंड में मुझे जाके बिल्कुल ये ऑप्शन मिल ही जाएगा जो मेरे लिए सबसे बेटर है, तो ये सारी चीजें अगर जाननी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो आपको सिंपली क्या करना है, लेट मी टेल यू, यहाँ पे आपको जाना है studentkhabri.com पे, गूगल पे गए, ऑलराइट, studentkhabri.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको एक्सपर्ट गाइडेंस वाली सेक्शन में मेंटोरशिप मिल जाएगी यूपीटीयू की, ऑलराइट। तो एक्सपर्ट गाइडेंस वाले सेक्शन में हम गए, यहाँ पे आपको जो है यूपीटीयू की मेंटोरशिप दिख जाएगी, ये रही यूपीटीयू की मेंटोरशिप। आप इसको लेके भी हमारी हेल्प ले सकते हैं और आपके लिए काउंसलिंग ईजी हो जाएगी, ऑलराइट। चलो, अब बात कर ही रहे हैं तो ये भी बता देती हूँ कि आपको आपकी रैंक पे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे यूपीटीयू में। तो उसके लिए भी studentkhabri.com पर जाओ, प्रेडिक्टर्स के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको यूपीटीयू का प्रेडिक्टर दिखेगा, ऑलराइट। हमने क्या किया, इस प्रेडिक्टर को परचेज कर लिया, गो टू प्रेडिक्टर पर गए और आपकी यहाँ पे जो रैंक आ रही है वो रैंक पुट कर दो। लेट्स से आपकी थोड़ी रैंक आ रही है 90,000, चलो ठीक है, 90,000 मान लेते हैं।
हमने पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। आज के लिए ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी वाले को कोई कॉलेज मिल रहा है 90,000 पे, तो बाकी सबको तो मिल ही जाएगा। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के लिए चलो ओपन ले लेते हैं। कोई कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, ब्रांच अगर आपको कोई ब्रांच चाहिए पर्टिकुलरली कि मुझे जो है CSE चाहिए, मुझे IT चाहिए, मुझे IMLE चाहिए, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पता चल जाएगा आपकी ब्रांच जो है वो कौन से कॉलेज में मिल रही है। उसके बाद प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। अब जैसे देखो IIT लखनऊ में 90,000 पे सिविल मिल रही है, केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, लेकिन क्या यहाँ पे CSC लिखी हुई है, मतलब वो नहीं मिल पाएगी। अब एक और चीज है कि किस राउंड में मिलेगी, तो 4th राउंड में आपको सिविल जो है वो मिल जाएगी होम स्टेट कोटा के थ्रू। तो अगर आपके पास वहाँ की डोमिसाइल है तो आपकी अगर 90,000 रैंक आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको सिविल मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो वो 4th राउंड में होम स्टेट कोटा के थ्रू। उसके बाद आप देखो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है झांसी की, यहाँ पे IT जैसी ब्रांच आपको मिल जाएगी, वो भी आपको राउंड 3 में मिलेगी। तो ऐसे करके पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो अब आपको ये पता चल गया कि आपको आपकी रैंक पर कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। तो इसके लिए आपको अब इससे क्या प्रेपरेशन होगा ये भी समझ लो कि अब जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको पता है कि मुझे ये वाली ब्रांच इस कॉलेज की तो मिल ही रही है, तो मुझे ये तो पुट करना ही है 90,000 पे। अब आपने क्या किया, आपने सिर्फ CS डाल दी, किसकी, IIT की CS डाल दी, IIT की AI जैसी ब्रांच डाल दी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह डाल दी, तो क्या वो मिलेगी, वो मिलेगी नहीं। तो आपको इसलिए सही तरीके से पहले पता होना चाहिए कि कौन से मुझे कॉलेजेस मिल रहे हैं, उनमें कौन सी ब्रांच मिल रही है, और मुझे जो ब्रांच चाहिए उसकी मैंने लिस्ट बना ली है कि इस कॉलेज में मेरी ब्रांच मिल रही है। जो भी ब्रांचेज उसकी बैकअप ब्रांचेस सारी चीज़ें बना के रख लो। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो भी अभी मैं बता दूंगी। ऑलराइट, तो देखो अब नेक्स्ट जो हमारा 2nd नंबर का कॉलेज है वो आपको सबको पता है KNIT सुल्तानपुर। अब ये 1979 का कॉलेज है, 67,000 यहाँ की रेगुलर फीस है, 82,000 यहाँ पे IT की फीस है। जो बात करने आए हैं वो कर लेते हैं यार, CSC की कट ऑफ बता दो मैम। तो यार देखो CSC की कट ऑफ यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 62,136 जाएगी, बिल्कुल लास्ट के राउंड तक। EWS के लिए 69,887, OBC के लिए 71,778 और SC के लिए कहीं ना कहीं 2,13,000 2,14,000 तक क्लोज हो जाएगी। IT जो है 75,353, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच जो है वो 1,59,365 पे भी आपको क्लोज होती हुई दिखेंगे। बाकी सारा डेटा आपके सामने। अब बात कर लेते हैं बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट। अब ये BIT झांसी है। BIT झांसी की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 71,438 पे क्लोज होती है दिखेगी आपको। IT जो है 98,093 पे। अदर जो ब्रांचेस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 71,438 पे क्लोज हो जाएंगे। बाकी आपके पास पूरा का पूरा डेटा आपके सामने है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का। यहाँ से अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो यार यहाँ पे इंजीनियरिंग काफी लेट इंट्रोड्यूस हुई है, 2017 में जो है इंट्रोड्यूस हुई है। यहाँ पे 1,33,500 के करीब एक साल की फीस होती है। अब यहाँ पे आपको काफी हाई रैंक पर भी एडमिशन मिल जा रहा होता है किसी ना किसी ब्रांच में। जैसे CSC की चलो बात करें तो 1,20,000 है, जनरल के लिए मैकेनिकल 2 लाख है, और सिविल जो है वो 2 लाख 2.5 लाख तक भी जो है आपको मिल जा रही है। बाकी सारे के सारे आपके यहाँ पे लेट्स से आप EWS कैटेगरी से आते हैं, आपको सिविल चाहिए तो 2,86,895 पे क्लोज होती हुई दिख रही है। तो आपको अगर LU चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ तो यहाँ पे आपको जो है काफी लेट रैंक तक भी कॉलेजेस जो एक सीट जो है आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, अपनी चॉइस फिलिंग सही से करनी है। अब चॉइस फिलिंग सही से कैसे करनी होती है तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, सीधा studentkhbri.com विजिट करना है। आपको यहाँ पे चॉइस टूल्स दिखेंगे इंजीनियरिंग के सेक्शन में। हमने क्या किया, हमने स्क्रॉल किया और यहाँ पे आपको UPTU का चॉइस फिलिंग टूल दिखेगा। हमने टूल को परचेज कर लिया। यार एक टूल है, आप इसको लिटरली परचेज करके और अपनी चॉइस फिलिंग पूरी की पूरी एक्यूरेट 100% एक्यूरेट बना सकते हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अभी जब मैंने आपको बोला था प्रेडिक्टर यूज करने को तो आपने क्या किया था, 90,000 पे UPTU का प्रेडिक्टर यूज किया था। ठीक है, हमने क्या किया था, 90,000 पे UPTU का प्रेडिक्टर यूज किया था। अब जब 90,000 पे हमने UPTU का प्रेडिक्टर यूज किया है तो इसका क्या मतलब है कि हम एक बार और इस प्रेडिक्टर को यूज कर लेंगे। 89,000 पे हम एक बार 88,000 पे 85,000 पे यूज कर लेंगे और मेरी ब्रांच जिन कॉलेजेस में मिल रही होगी उसकी भी लिस्ट बना लेंगे। तो हो सकता है जब मैं फ्लोट का ऑप्शन चूज करूं, जब अपग्रेड का ऑप्शन चूज करूं तो किसी ने सीट छोड़ी हो तो वो जो है यहाँ से सीट छोड़ेगा, वो सीट खाली जगह हो सकता है वो मुझे मिल जाए। 90,000 ने तो 89 वाला 88 वाला क्यों ना मैं ब्रांच फिल करूं। तो आपको इसलिए बैकअप में भी रखना है। तो
यहाँ से हमने लिस्ट बना लिया। अब वो लिस्ट हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लाकर यूपीटीयू के चॉइस टूल में लाकर हमको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना और उसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके ये टूल खुद दे देगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कौन सी रैंक ऊपर रखूं, कौन सा ब्रांच ऊपर रखूं, कौन सी ब्रांच नीचे रखूं, किसके बाद क्या रखूं, क्या सारे सीएससी एक साथ रख दूं या फिर किसी के सीएससी दूसरे की आईटी फिर सीएससी ऐसे करके फिल करूं। कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है, ना मुझे आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। हमेशा चॉइस फिलिंग आपको ब्रांच वाइज ही करनी होती है, ब्रांड नेम, कॉलेज का ब्रांड नेम देख के नहीं जाना है। लेकिन आपको अगर बहुत टफ लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हमने क्या रैंक ली थी, 90,000 ली थी, चलो 90,000 वापस से ले लिया। आपकी कैटेगरी जो भी है कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, हम ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं, राउंड सेलेक्ट कर लो, ब्रांच सेलेक्ट कर लो, कोई कोटा लग रहा है कोटा सेलेक्ट कर लो, जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रही है कीटीयू की काउंसलिंग में, उनकी लिस्ट आ जाएगी। जो हमको प्रेडिक्टर सामने अभी जो लिस्ट बनाई थी उसको हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ऑलराइट, हमने क्या किया, प्रेडिक्टर पे लिस्ट जो बनाई थी हमने, यहाँ पे हमने वो ब्रांचेस कॉलेज में हमारी ब्रांच हमको दिख रही है वो हमने सब सेलेक्ट कर लिया। अब ये खुद अरेंज करके हमको दे देगा। बस यहाँ पे ध्यान ये देना है, 3 कलर ग्रेडिंग के हिसाब से ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन क्या है, रेड, मतलब कि ये वाली कॉलेज कि ये ब्रांच तो नहीं मिल पाएगी, आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, 90,000 पे नहीं मिल रही है। यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन येलो आएगा मतलब 50-50% चांस है, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, कोई बात नहीं। और जो ग्रीन ऑप्शन है वो आपको 100% मिल ही रहा है। तो ये आपको जो है बस करेक्ट सीक्वेंस में अब अरेंज करना रह गया है। जैसे दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, इसका क्या मतलब है कि नीचे भैया आपने कोई तो अच्छी ब्रांच रख दी है जिसकी रैंकिंग थोड़ी कम है और आपने उसको बहुत नीचे रख दिया, तो उसको चलो ऊपर करो। तो ऊपर नीचे करने से अच्छा यहाँ पे ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक किया, पूरी की पूरी कॉलेजेस की लिस्ट रीअरेंज हो गई ब्रांच के हिसाब से। पूरी चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट आपके सामने तैयार है। इसको बस आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे कॉपी पेस्ट कर देना, सेव कर लो, हो गई चॉइस फिलिंग इजी। तो अब कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को भी कि आपने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया है मैंने उसको ब्रांच को सही रखा नहीं किया है, चॉइस फिलिंग सही की है नहीं की है, कंफ्यूजन खत्म। बस एक ही सोल्यूशन है, जल्दी से studentkhabri.com पे जाओ, सारे के सारे टूल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। काउंसलिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेंटोरशिप चाहिए, चाहते हो हम काउंसलिंग करके दे दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, फिल कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उसके थ्रू भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट कॉलेज कौन सा है, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यार कानपुर का ये कॉलेज है। यहाँ पे अगर सीएससी देखें 1,57,000 पे क्लोज हो रही है जनरल के लिए, आईटी 2,04,331 और सीएससी एआईएमएल जैसी ब्रांच जो है 1,79,000 पे कहीं ना कहीं क्लोज हो रही है। अजय कुमार गर्ग की बात करें तो अजय कुमार गर्ग में इस बारी अगर आप देखेंगे तो सीएससी और टेक ब्रांचेस जो है वो 2,55,000 जनरल के लिए क्लोज हो रही है। सीएससी आईटी जो है वो 3,36,530 पे और हिंदी सीएस वाली ब्रांच जो है वो कहीं ना कहीं 9,16,000 और 628 पे क्लोज होती हुई दिखेगी। अब बात कर लेते हैं जीएल बजाज की। तो यार जीएल बजाज एक ऐसा नाम है जो नोएडा की, अगर मैं बात करूँ ग्रेटर नोएडा की, तो स्टूडेंट्स बहुत प्रेफर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसका नाम है। तो कंप्यूटर साइंस 747 पे क्लोज हो जाएगी, 1,84,747। सीएससी की बात करूँ तो 2,81,000, सीएससी एआईएमएल 2,19,000, डेटा साइंस 3,48,000 और ईसी जैसी ब्रांच जो है 5,87,000 पे क्लोज हो रही होगी। अब आप देख लो 10 लाख पे एससी को जो है 10 लाख पर यहाँ पे कहीं ना कहीं सीएससी जैसी ब्रांच मिल जाएगी। कहाँ पे, जीएल बजाज में। बस आपको क्या करना है, याद ये रखना है, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीएससी आपको 4,31,000 तक मिल जाएगी, एआईएमएल 4,16,000 तक, सीएससी डेटा साइंस जैसी ब्रांच जो है 5,13,000 तक भी मिल जाएगी। अब नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीएससी 5,300 तक जो है मिल जाएगी, ये 5,03,000 है। ये जो है यहाँ पे थोड़ा डेटा गलत है बट ठीक है, आपको 5 लाख तक जो है 5,30,000 तक मिल जाएगी। सीएससी एआईएमएल जो है वो 5,87,000 तक मिल जाएगी। साइबर सिक्योरिटी जो है वो आपको 14 लाख तक भी मिल जाएगी। अगेन आपको ये याद रखना है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में 14 लाख तक नहीं मिल रहा या फिर आपके पास होम ब्रांच है नहीं है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका जो होम स्टेट क्या है, होम ब्रांच नहीं, होम स्टेट जो है वो क्या है। अगर आप यूपी से ही आते हैं, आपके पास डोमिसाइल है, तो आपको थोड़े से कम रैंक पे भी मिलने के चांसेस है, क्योंकि आप
फर्स्ट राउंड से ही ऑलरेडी काउंसलिंग में तो सीटें निकलती जाती है। तो इसलिए आपका बजट क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका होम स्टेट क्या है, कि आपके पास कोई कोटा है, क्या कैटेगरी है, ये सारी चीज़ों के हिसाब से अपनी काउंसलिंग प्लान करो। और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको सिंपली जो है परेशान नहीं होना है। अगर काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरी है तो studentkhabri.com पे सारे टूल्स हैं, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो क्या है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कन्नौज का कॉलेज है, लखनऊ के पास ही है कन्नौज भी। अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच जो है वो 1,80,000 से 2,40,000 तक मिल जाएगी जनरल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं 2,80,000 तक भी जो है आपको मिल जा रही होगी। ऑलराइट, तो ये थे आज के कॉलेज जो आप AKTU के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है यार, इनका शेड्यूल आए जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी आपका चॉइस फिलिंग चालू नहीं हुई है। चॉइस फिलिंग 4 तारीख से चालू है। इसके पहले आपको जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं वो करके बिल्कुल चॉइस फिलिंग के लिए रेडी हो जाओ। कोई कंफ्यूजन है तो फॉर्म फिल कर लेना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.